Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's topic is lesson number 4, little things. Lesson number 4, little things poem. Open page number 23. This one, lesson number 4, little things, page number 23. जी डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 ये पोइम है लिटिल थिंग्स। इस पोइम में छोटी छोटी चीज़ों का तस्करा किया गया है, जैसे रेत के छोटे ज़र्रे और बारिश के, जो भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द छोटी छोटी पैदा की गई है उसके बारे में तस्करा किया गया है। इस पोएम में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो एक छोटी चीज़ होती है, लिटिल जो थिंग होती है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। हम बाज़ का छोटी चीज़ को छोटा समझकर इग्नोर करते हैं, लेकिन उस छोटी चीज़ लाइक अगर हम किसी से एक छोटा सा लफ्ज़ प्यार का बोलते हैं, अच्छे अंदाज से बोलते हैं, तो उसके असरात बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं और उसके असरात बहुत गहरे होते हैं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हम मतलब कि अच्छाई के अगर छोटे छोटे काम कर दें या प्यार के बोल छोटे छोटे बोल दें तो हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें जो खुशियाँ बिखेर सकती हैं। और इस नज़म का मरकज़ी ख्याल भी मैं यही कहूँगी कि यही है कि आप हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करें, प्यार से बोलें, इससे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखर जाएंगी। जैसे एक कतरा होता है ना, बारिश का पानी का एक कतरा होता है, जब वो जमा होता चला जाता है तो जमा होते 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 वो समुंदर भी बन जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ को बिल्कुल छोटी चीज़ ना समझा जाए, छोटी चीज़ की भी बहुत अहमियत होती है। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड द बोंटियस लैंड। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा गौर से इसको समझ लें। बारिश के छोटे कतरे, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बारिश के छोटे कतरे, लिटिल ड्रॉप्स, ड्रॉप्स कहते हैं कतरों को, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बारिश के छोटे कतरे, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, ग्रेन्स कहते हैं ज़र्रात को, लिटिल कहते हैं छोटे छोटे, ग्रेन्स होते हैं ज़र्रात, सैंड कहते हैं रेत को, SAND सैंड कहते हैं रेत को। आप साइड पेंसिल से लिख लें रेत। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के छोटे ज़र्रात, पानी के छोटे कतरे, रेत के छोटे ज़र्रात, मेक द माइटी ओशन, मेक द माइटी ओशन, बहुत बड़े बड़े, OCEAN ओशन कहते हैं जी समुंदर को, सैंड रेत, ये आप साथ साथ लिख लें। और ये है ज़र्रात, ज़र्रात इस तरह लिखना है, ठीक है। मेक द माइटी ओशन, माइटी का मतलब होता है बड़े बड़े, माइटी बड़े बड़े, मेक बनाते हैं, मेक द माइटी ओशन, बहुत बड़े बड़े समुंदर बनाते हैं, एंड दी ब्यूटियस लैंड, एंड दी ब्यूटियस लैंड, और बहुत ही खूबसूरत ज़मीन, LAND लैंड होता है ज़मीन, ब्यूटियस होता है खूबसूरत, ये आप लिख लें साथ साथ। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बारिश के पानी के छोटे कतरे, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के छोटे छोटे ज़र्रात, मेक द माइटी ओशन, बहुत बड़े बड़े समुंदर बनाते हैं, माइटी होता है बहुत बड़े बड़े, ओशन समुंदर, मेक का मतलब होता है बनाना, मेक द माइटी ओशंस, बहुत बड़े बड़े समुंदर बनाते हैं, एंड द ब्यूटियस लैंड, और बहुत ही खूबसूरत ज़मीन। अब ये जो बारिश के कतरे हैं ये समुंदर बनाते हैं बड़े बड़े, और जो ग्रेन्स ऑफ सैंड है, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड है, ये ब्यूटियस लैंड बनाते हैं। नेक्स्ट, एंड द लिटिल मूमेंट्स। अब मूवमेंट क्या है? MOMENTS, मूवमेंट होता है लम्हात, यानी कि लम्हा, वक्त होता है ना, सेकेंड्स, वक्त होता है हमारा, लम्हे गुजरते हैं सेकेंड्स में, मिनट्स में, और घंटों में, और फिर दिनों में, और फिर सालों में। MOMENTS मूवमेंट्स होते हैं लम्हात,
लाम मीम हे लिफाते लम्हात एंड द लिटिल मोमेंट्स, और छोटे लम्हात, हम्बल थो दे बी, हम्बल दो दे बी, HUMBLE, हम्बल, हम्बल HUMBLE, हम्बल, आजिज, आइन अलिफ आजिज इंजिज, आजिज, HUMBLE, हम्बल यानी कि आजिज, दो, हम्बल दो दे बी, हम्बल दो दे बी, वो कितने आजिज क्यों ना हों, मेक द माइटी एज, माइटी मैंने आपको पहले भी बताया था, मेक का मतलब बनाना और माइटी का मतलब बड़े बड़े, मेक द माइटी एज, लेकिन तवील उम्र पाते हैं, एज वैसे उम्र को कहते हैं ना, उम्र को एज कहते हैं हम, आपकी एज क्या है, ठीक है, एज उम्र को बोलते हैं। अब ज़रा गौर से सुनने, ये समझने वाली बात है। ऑफ एटर्निटी, एटर्निटी का मतलब होता है तवील मुद्दत, यहाँ आप लिख लें तवील मुद्दत यानी कि लंबा अरसा। इसको भी ज़रा मैं समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। एंड द लिटिल मोमेंट्स, और छोटे छोटे लम्हात यानी कि जो छोटे छोटे मिनट्स हैं और जो सेकंड्स हैं, हम्बल दो दे बी मेक द माइटी एज, यानी कि वो लंबी उम्र पाते हैं। लंबी उम्र पाने का मतलब है कि छोटे छोटे लम्हे मिल के, जो सेकंड्स हैं मिलके मिनट्स बन जाते हैं, मिनट्स बन के क्या होता है घंटे बन जाते हैं, घंटे दिनों में, दिन सालों में, साल सदियों में। यानी कि एक छोटा सा सेकंड है, बिल्कुल लिटिल सा सेकंड है, जो अगर वो कतरा कतरा कहते हैं ना समुद्र होता है, जब वो मिलता है तो मिनट, घंटे, दिन, साल, सदियां गुजर जाती हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे लम्हात हैं ये मेक द माइटी एज, बहुत लंबी उम्र पाते हैं, यानी कि सदियों तक ये जाते हैं। ऑफ एटर्निटी, तवील मुद्दत, यानी कि बहुत तवील मुद्दत तक ये चले जाते हैं। क्या है, एक छोटा सेकंड है, जब वो मिलता चला जाएगा तो सदियों तक पहुंच जाएगा। इस बात से क्या साबित हुआ कि एक छोटा सा जो सेकंड है उसको बिल्कुल आप छोटी चीज़ को बिल्कुल छोटा ना समझें, जब वो मिलती है तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। मेक द माइटी ओशन, मेक द माइटी एजेस, आपने पीछे पढ़ा मेक द माइटी ओशन, मेक द माइटी एजेस, ठीक है। सो द लिटिल एरर्स, सो द लिटिल एरर्स, ERRORS, एरर्स होती हैं जी खताएं, गलतियां। सो द लिटिल एरर्स, इसलिए, सो इसलिए, द लिटिल एरर्स, छोटी छोटी खताएं, लीड द सोल अवे, इसलिए छोटी छोटी खताएं रूह को परे ले जाती हैं। लीड, ले जाना, लीड का मतलब होता है ले जाना। द साउल, साउल होती है रूह, रूह जो हमारी रूह होती है। अवे, अवे का मतलब होता है दूर। सो द लिटिल एरर्स, इस वजह से छोटी छोटी खताएं लेड द साउल अवे, यानी कि रूह को बहुत दूर ले जाती हैं। दूर ले जाने से मुराद है कि जब एक इंसान छोटी छोटी गलतियां करना शुरू होता है तो उसी से वो बड़े बड़े जुर्म करना शुरू होता है। वो एक छोटे लेवल पे कोई चीज़ किसी की उठाएगा, जैसे ये पेंसिल पड़ी है तो वो किसी ने पेंसिल उठा ली, बच्चे ने वो चुरा ली, तो वो एक छोटी सी चीज़ है। लेकिन आहिस्ता 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 जब उसकी आदत पुख्ता होती चली जाएगी तो वो बड़े बड़े जुर्म करने पे उसका जहन आमादा हो जाएगा। इस तरह क्या होगा, जो उसकी छोटी छोटी खताएं हैं उसकी रूह को, यानी कि उसको वो बहुत दूर ले जाएंगी। बहुत दूर ले जाने से मुराद है उसको हर बड़े से बड़ा जुर्म करने की उसके अंदर हिम्मत पैदा करेंगी। सो द लिटिल एरर्स, लिहाजा इसलिए छोटी छोटी खताएं, लेट द साउल अवे, रूह को परे ले जाती हैं। फ्रॉम द पाथ्स ऑफ विर्चू, फ्रॉम द पाथ्स ऑफ विर्चू, वस और खूबी से दूर ले जाते हैं। विर्चू होती है नेकी, पाथ कहते हैं रस्ते को, रास्ता। फ्रॉम द पाथ्स ऑफ विर्चू यानी कि नेकी के रास्ते से दूर ले जाती हैं। इनटू सिन एंड टू स्ट्रे, इनटू सिन टू स्ट्रे, और गुनाह की दलदल में छोड़ देते हैं। सिन कहते हैं जी गुनाह को, SIN, सिन होता है गुनाह, यहाँ पे आप लिख लें गुनाह। स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना। फ्रॉम द पाथ ऑफ विर्चू यानी कि नेकी के रास्ते से दूर ले जाते हैं। इनटू सिन टू स्ट्रे, और गुनाह की दलदल में ला के छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि एक छोटी सी खता है ना, छोटी सी खता आपको कहाँ ले जाएगी, गुनाहों की दलदल में।
गुनाहों की दलदल में लाके वो आपको छोड़ देगी। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस और छोटे छोटी अच्छाई के काम। काइंडनेस होता है अच्छाई, भलाई, भलाई भी लिख सकते हैं आप। लिटिल डीड्स ऑफ, डीड्स कहते हैं काम को, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, भलाई के छोटे छोटे काम। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, प्यार के छोटे छोटे बोल। मेक ओवर अर्थ एंड ईडन, हमारी ज़मीन को बाग अदन में तब्दील कर देते हैं, यानी कि जन्नत का एक रूप धार लेते हैं वो, जन्नत, ईडन जन्नत। मेक ओवर अर्थ एंड ईडन, हमारी ज़मीन को जो है वो बाग अदन में तब्दील कर देते हैं, यानी जन्नत का रूप धार लेते हैं। लाइक द हेवन अबव, जैसे ऊपर जन्नत, हेवन जन्नत, जैसे ऊपर जन्नत है बिल्कुल उसी तरह बाग अदन में उसको तब्दील कर देते हैं। यानी कि जिस तरह छोटी छोटी खताएं आपको आहिस्ता आहिस्ता नेकी के रास्ते से दूर कर देती हैं और गुनाहों की दलदल में ला के फेंक देती हैं, इसी तरह लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, छोटे छोटे भलाई के जो काम हैं वो आपकी ज़मीन को, आपके घर को, आपकी ज़िंदगी को, आपकी शख्सियत को एक निखार पैदा करेंगे और आपका जो इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है, आपका मुल्क, आपका शहर, आपका घर, सबको एक जन्नत की सी रौनक बख्श देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से आपको पॉइंट की समझ आ गई होगी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स ऑफ कंप्लीट द लाइन्स बिलो। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ डैश मेक द माइटी ओशन, वाटर लिक्विड रेन। अब आपने पोइम पढ़ी, अभी जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से पोइम पढ़ी हो कभी भी उसको एक्सरसाइज सॉल्व करने में मुश्किल पेश नहीं आती। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यहाँ टिक करके आपने वाटर लिख देना है। नेक्स्ट देखें, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द डैश लैंड। अब यहाँ पे है बिग, हॉरिबल और ब्यूटियस। तो अब आप देखें, अभी आपने पोइम पढ़ी है, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि इसमें ब्यूटियस आएगा। यहाँ पे हम ब्यूटियस लिख देंगे। लिटिल मोमेंट्स मेक द माइटी डैश, डेज नाइट एजेस एजेस, यहाँ पे हम लिख देंगे। ओवर लिटिल एरर्स लीड द साउल अवे फ्रॉम द पाथ्स ऑफ डैश, इवल विचू वीकनेस। विचू आएगा, टिक करके हम यहाँ लिखेंगे VIRTUE, विचू। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक द डैश एन ईडन, मून अर्थ सन, इसमें आएगा अर्थ। ऑथर्स टोन, ऑथर्स टोन इज हिज और हर एटीट्यूड टूवर्ड्स द टॉपिक। ऑथर कहते हैं जो यानी कि लिखने वाला होता है ना, राइटर होता है, उसकी टोन क्या है? टोन, ऑथर टोन का मतलब है जो उसका लहजा है, जो उसका अंदाज है पोइम के या लिखने के वाले से, उसको ऑथर टोन बोलते हैं। राइट द लेटर ऑफ द फ्रेजेस दैट बेस्ट आंसर ईच क्वेश्चन। ऑथर टोन, द ऑथर इन दिस पोइम इज, ऑथर जो है इस पोइम में केयरलेस केयरलेस दिखाई दे रहा है, सैड दिखाई दे रहा है, फनी या थॉटफुल। तो इसमें वो थॉटफुल दिखाई, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरा सोच रहा है, तो इस पोइम में ऑथर जो है वो थॉटफुल दिखाई दे रहा है। ऑथर्स पर्पस, अब ये ऑथर्स टोन था, यानी कि ऑथर्स की टोन क्या थी। अब ऑथर्स पर्पस, यानी कि अब जो मुसन्निफ है, ऑथर है, ऑथर मुसन्निफ को बोलते हैं, उसका पर्पस क्या था, इस पोइम को लिखने का मकसद क्या था। द ऑथर्स पर्पस इन दिस पोइम इज़ टू क्रिटिसाइज, तनकीद करना मकसद था, कंप्लेन, शिकायत करना मकसद था, इन्फॉर्म, आगाह करना था, अम्यूज़, मजाक उड़ाना था। तो इसमें क्या था? इन्फॉर्म, आगाह करना हमें हर चीज़ से। ऑथर्स ऑडियंस, दिस पोइम इज़ मोस्ट लाइकली एड्रेस टू, ये जो पोइम है किससे इसमें खिताब किया जा रहा है, यानी कि ऑथर की ऑडियंस कौन है। फॉर एग्जांपल ऑडियंस कहते हैं ना, जैसे हम माइक पे सामने बोलते हैं तो सामने जो लोग बैठ के सुन रहे होते हैं उसको ऑडियंस बोलते हैं। तो इस पोइम की ऑडियंस कौन है? यंग चिल्ड्रन, जवान बच्चे, टीनेजर्स 18 से 20 साल के उम्र के बच्चे, अडल्ट्स नौजवान, ऑल ऑफ अबव या सब के लिए। तो ऑल ऑफ अबव ये पोइम इन सब से जो है शायर मुखातिब था। ऑथर्स
पॉइंट ऑफ व्यू, अब ऑथर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, इस पोइम को लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, शुरू में भी बताया कि पहले इसको पढ़ लेते हैं। द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस पोइम इज टू लीव यू द थिंग ऑन देयर ओन, कि चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ दो। नंबर 1 ये था। इग्नोर एवरीथिंग, हर चीज़ को इग्नोर कर दो। शो द ओशन, समुंदर को शो करना उसका मकसद था। लीड योर लाइफ विद केयर, अपनी ज़िंदगी को एहतियात से गुजारना मकसद था। तो बिल्कुल ये जी, लेड योर लाइफ विद केयर, अपनी ज़िंदगी को एहतियात से गुजारें, ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को अहमियत दें। पेज नंबर 26, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद द मीनिंग ऑफ इन कॉलम बी। अब कॉलम ए में जो वर्ड्स लिखे हैं उनके मीनिंग्स कॉलम बी में है, हमने उसको मैच करना है। ग्रेन्स, ग्रेन्स वेरी स्मॉल पीसीज ऑफ अ सब्सटेंस सच एज सैंड, ये मैंने यहाँ 1 लिख दिया है, आप भी 1 लिख लें और बाद में आप इसको स्केल के साथ जो ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 2 जो आप रेज कर दीजिएगा। अगर 1 2 ना आप लिखें, आप इसको स्केल के साथ मैच कर लें, ठीक है। उसके बाद हम्बल, मॉडेस्ट, ब्यूटियस, ब्यूटीफुल, माइटी, माइटी, ह्यूज यानी कि बहुत बड़ा, एजिस, अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक लंबा अरसा, इटर्निटी, टाइम विदाउट एंड, virtue, behavior showing high moral standards, a quality, Eden, wander away. Page number 27, phonics, phonics beginning देखें, फोटो और थिंग। अब इसमें देखें जो P और H है, P और H मिलके फे की आवाज़ निकाल रहा है फोटो, और TH मिलके थ की आवाज़ निकाल रहा है थिंक, ठीक है। ये फोनिक किसको बोलते हैं, जो वर्ड्स के साउंड्स होते हैं उनको फोनिक्स बोला जाता है। PH मिलके फे की आवाज़ निकालता है, TH मिलके थ की आवाज़ निकालता है। तो हमने यहाँ पे फोनिक्स को देखना है। राइट द मिसिंग digraphs to correct each word. My friend called me on the dash 1 today on the phone. यहाँ पे हम लिखेंगे, हम सिर्फ PH लिखेंगे, PH, ये बन जाएगा फोन, PHONE फोन। My friend called me on the phone today. I think, यहाँ पे आएगा TH, यहाँ पे हमने PH लगाया, यहाँ पे हम लिखेंगे TH, the THINK, I think he want me to visit him again. He took some photos, यहाँ आएगा PH, photos, PHOTOS, photos of me last month. यहाँ पे आएगा TH, they, THEY, they show me playing in the score ground. It was my second visit there. तो यहाँ आएगा TH, it was my second visit there. I hope I can go a dash time. I hope I can go a third time, THIRD, third time. I hope I can go a third time. Underline a noun और नाउन इन ईच सेंटेंस। इसमें मदर नाउन है, मदर और कुक, फुटबॉल, फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी, बुक्स। आज के लिए बस इतना ही। इसकी बाकी के एक्सरसाइज और बाकी वर्ड्स मीनिंग या रिलेटेड बाकी चीज़ें जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।